नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली में और कालांवाली में आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के कशमकश जारी है, जहां एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था और यहां पे मंत्री पहुंचे हुए थे, जहां पे जितनी कुर्सियां मंगवाई गई थी उतनी कुर्सियां भी जो वो नहीं भर पाई, यानी कि कुर्सियों के ढेर लगे हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं दूसरे दिन, उसके अगले ही दिन आज जो वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेश जोरडा का कार्यालय का उद्घाटन है। और इस उद्घाटन के अवसर पर अगर बात करें तो विधायक कालांवाली से विधायक शिषपाल खेरवाला के पिताजी ओम प्रकाश खेरवाला जो है वो यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए पहुँचे थे। और उनके साथ साथ अगर बात करें तो सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया जो है वो यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दोनों नेताओं के द्वारा लगातार जो है वो महेश जोरडा के कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया गया। और इस अवसर पर भीड़ की अगर बात करें तो यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी तस्वीर जो देखिए पूरे वाइड फ्रेम में, पूरे वाइड एंगल से कि अच्छी खासी संख्या के अंदर और लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो कालांवाली शहर के रहने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के यूं कहें कि इस उद्घाटन समारोह ने महेश जोरडा के चुनाव प्रचार में एक जान डालने का काम किया है तो कुछ गलत ना होगा। यानी कि पहले दिन जैसे चुनाव प्रचार करने के लिए महेश जोरडा गांव अगर बात करें तो जो कालांवाली मंडी के अंदर जो दुकानदार हैं उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जो है वो गले लग करके जो है वो महेश जोरडा को आशीर्वाद दिया और कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचने का आश्वासन दिया। उसी दिन जो है वो चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली थी और बढ़त बना ली थी। और उसके बाद में ये जो कार्यक्रम आज रखा गया चुनावी कार्यालय के उद्घाटन का, इस उद्घाटन में जो लोगों की उपस्थिति थी, जो लोगों की भीड़ थी, उसने महेश जोरडा के चुनाव प्रचार को और ज़्यादा गति दे करके जो है वो चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अब ऐसे में तस्वीरें देखिएगा कि गोकुल सेतिया जैसे यहाँ पे पहुंचे तो तमाम जो वोटर हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे राम राम करते हुए, हालचाल जानते हुए, बुजुर्गों के पैरों के हाथ लगाते हुए जो वो सभा स्थल तक पहुंच रहे हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग भी उनको समर्थन करने के लिए, उनको जो है देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे सभा स्थल पे जो वो पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गोकुल सेतिया ने भी कुल मिलाकर के यूं कहें कि लोगों से यही आह्वान किया है कि जो गलती सिरसा के लोगों ने कर दी वो गलती जो है वो कालांवाली के लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार का कह करके जो है वो एक बार वोट तो ले लेंगे, उसके बाद में आज सिरसा में जो उनके पार्षद हैं वही उनके खिलाफ जो है वो चेयरमैन के खिलाफ जो है वो धरना लगा करके बैठे हैं। शमशान घाट के अंदर करोड़ों रुपयों के घोटाले के आरोप जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गोकुल का साफ तौर पे कहना है कि वो गलती कालांवाली के लोग ना करें और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी महेश जोरडा को जिता करके जो है वो एक नई गति कांग्रेस के साथ जो है और कालांवाली मंडी को जो है वो कालांवाली नगर पालिका को जो है वो एक विकास की ओर जो है वो ले जाने का काम करने का काम करें। तो ऐसे में आने वाले समय में लोग क्या कुछ फैसला लेते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो लोगों का रुझान जो वो देखने को मिल रहा है कि कालांवाली का रुझान जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी की ओर लगातार जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो पिछले चुनाव की बात करें तो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी कालांवाली से कांग्रेस पार्टी से कुमारी शैलजा जब प्रत्याशी थी उन्होंने बढ़त बनाई। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक पद के उम्मीदवार थे शिषपाल खेरवाला, उन्होंने जो है वो कालांवाली शहर से जो वो बढ़त बनाई है। और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी कालांवाली से जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। खैर, आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी अपनी इस बढ़त को बरकरार रख पाएगी या फिर इस बढ़त को तोड़ने के लिए कोई और आ जाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गोकुल सेतिया ने लोगों से यही आह्वान किया है कि आप लोग जो है वो सिरसा की तरह भाजपा पे जो है वो भरोसा करके ऐसे प्रत्याशी को ना चुन लेना जिसको ना तो जो यहाँ का बहुत कम रहता है और जिसको ना इतना ज्ञान है। इस तरह की तमाम आरोप जो है वो लगाएं और ज़्यादातर मेहनत जो है वो रानिया में करते हैं। और इसके साथ ही अगर बताना चाहें तो अगर इस बाई चांस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत भी जाता है तो उसके बाद जो है जैसे ही इलेक्शन आएंगे आगे तो हो सकता है कि वो प्रत्याशी यहाँ से इस्तीफा दे
जाकर के या बिना इस्तीफा वहाँ पे जाकर के विधायक पद के लिए जो है वो आवेदन करने लगे और वहाँ के लिए जो है वो टिकट मांगने लग जाए। क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी है उनका यही चलन रहा है, कभी कालांवाली कभी रानिया, कभी रानिया कभी कालांवाली। पार्टियां सभी नेता बदलते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रत्याशी है भाजपा का वो जो है वो हल्के भी जो है वो बदल लेते हैं। और चुनाव भी, यानी कि विधायक पद की चाह रखने वाला प्रत्याशी अगर नगर निकाय चुनाव में डिमोशन होकर के आता है तो उसकी सोच क्या होगी, कहाँ तक होगी, वो आम आदमी जो है वो अच्छे से जान सकता है। खैर, फैसला आपने करना है, क्या कुछ आपने सोच करके वोट डालना है, कौन आपका विकास करवा सकता है, किस पे आपको भरोसा है, फैसला आपने करना है। और आप जो है वो अपने विवेक से सोच करके जो है वो आने वाले समय में वोटिंग कीजिएगा। और कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम उद्घाटन की बात करें तो ये जो है वो महेश जोरडा का काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रभावी जो है वो उद्घाटन समारोह देखने को मिला है।